Hello students, in this video we will look at Miller and Weiss indices in solid state. Okay. Now ये वाला जो सेक्शन है ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है बट ये वाले सेक्शन से कई बार क्वेश्चंस आते हैं. सो ये डिफिकल्ट नहीं है. इट इज जस्ट दैट इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेन्स. सो व्हेन यू टॉक ऑफ लेट्स से अ क्यूब, तो क्यूब के अंदर 3 डायमेंशंस आ जाते हैं ना, एक्स वाई एंड जेड. एंड हर एक क्यूब, सो लेट्स से इफ आई हैव टू मेक अ क्यूब, अगर जो आप ये क्यूब देखोगे ये आपका क्यूब है. नाउ दिस क्यूब हैज गॉट 6 सरफेसेस. ओके, 1 2 3 4 5 6. एंड उसके बाद मान लो कि इसके अंदर आप अलग अलग और प्लेन्स बना सकते हो ना. आप इस लाइन को, या यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल बना दो, फेस डायगोनल बना दो, यहाँ पे एक फेस डायगोनल बना दो, यहाँ पे एक फेस डायगोनल बना दो, एंड उन तीनों को ज्वाइन कर दो तो आपको अलग एक प्लेन मिल जाएगा. सो द थिंग इज कि whenever you have a cube, in this cube you can have lots of planes. Okay. नाउ हर एक प्लेन को आप सिग्निफाई कैसे करोगे, हर एक प्लेन को आप व्हाट डू यू से सिंबलाइज कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो अब हमें वही देखना है कि हाउ डू यू सिंबलाइज ईच एंड एवरी प्लेन. आप प्लेन्स को सिंबलाइज कैसे करोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, सो सिंबलाइज मतलब किसी भी प्लेन को, मान लो हर एक प्लेन का ना अपना एक नाम है. जैसे ये वाला प्लेन है, सो दिस प्लेन हैज गॉट अ पर्टिकुलर नेम. मान लो ये प्लेन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का या इसको नोटिफाई करने का एक पर्टिकुलर तरीका है ना. वो जो तरीका होता है वो आता है मिलर इंडाइसेस या वाइस इंडाइसेस में. ओके, सो अब हमें वही देखना है कि ये इंडाइसेस होते क्या है, ये किस तरह से यूज किए जाता है, और इनको यूज करके आप किसी भी प्लेन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, सो फॉर दिस आई मेक अ डायग्राम नाउ. ओके, कंसिडर दिस क्यूब नाउ. ओके, ये एक क्यूब है आपका. ना इस क्यूब के अंदर 3 एक्सिस में मार्क कर देता हूं. सो लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन 0, 0, 0. ओके, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. ये हो गए 3 एक्सिस. ओके, X, Y and Z. Okay. Now, अलग अलग टाइप के प्लेन्स हो सकते हैं. So, first type, so we'll go on to these different types now. Now, the first type of the plane is called as 1, 0, 0, or 0, 1, 0, or 0, 0, 1. Okay. Now, ये 3 टाइप के प्लेन्स है. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay. Now let's try to look at these, or let's try to understand these planes now. Okay. Now आप कॉमा नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा. So this becomes 1, 0, 0 plane, or 0, 1, 0 plane, or 0, 0, 1 plane. Okay. Now ये जो 1, 0, 0 ये जो नंबर है, इनको कहा जाता है मिलर इंडाइसेस. दीज बिकम योर मिलर इंडाइसेस. These are your Miller indices. Okay. Now, if you want to identify 1, 0, 0 मतलब कौन सा प्लेन रिप्रेजेंट करता है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो फर्स्ट नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स योर एक्स एक्सिस, सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, थर्ड नंबर रिप्रेजेंट्स Z axis. Okay. Now using Miller indices you can have something called as Weiss indices. आप Weiss indices कैसे निकालोगे, आप बस इनका रेसिप्रोकल लोगे. Okay. So 1, 0, 0 का Weiss index. So let me write Miller index, Miller index, and corresponding Weiss index. So if your plane is 1, 0, 0, your Weiss index would be reciprocal of this. So 1 by 1 is 1, 1 by 0 is infinity, 1 by 0 is infinity. ये हो जाएगा आपका Weiss index. अच्छा, now Weiss index आपको क्या कहता है? Weiss index आपको ये कहता है कि ये जो भी प्लेन है, see this represents a plane. ये प्लेन x, y and z axis को कहां पे कट कर रहा है. So this plane is cutting x axis at 1 unit, y axis at infinite distance, z axis at infinite distance.
y एक्सिस एट इन्फिनाइट डिस्टेंस एंड z एक्सिस एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लेन है ये y एंड z एक्सिस को पैरेलल होगा, तभी जाके वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे कट करेगा, करेक्ट। सो ऑन दिस प्लेन इज कटिंग x एक्सिस एट कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट, मतलब ये 1 यूनिट सेल का हम लोग डिस्टेंस मानते हैं, ओके। सो ये जो प्लेन है वो x एक्सिस को ये पॉइंट पे कट कर रहा है, इट इज कटिंग x एक्सिस एट दिस पॉइंट, ओके। अच्छा, नाउ दिस प्लेन हैज टू बी पैरेलल टू z एक्सिस, इट हैज टू बी पैरेलल टू y एक्सिस। सो इफ यू लुक एट दिस प्लेन, ये वाला अगर जो आप प्लेन देखते हो, ये जो आगे वाला फेस है, you can see that this plane is parallel to y axis and ये वाला plane it is also parallel to z axis. So when I say 1 0 0 plane, तो 1 0 0 plane मतलब ये हुआ, this becomes your 1 0 0 plane, okay. When this is 0, this is 0, it means the plane is parallel to y and z axis. ये आया आपको समझ में, ठीक है। सो 1 0 0 प्लेन बिकम्स योर दिस प्लेन, ओके। अब 0 1 0 प्लेन देखता है, 0 1 0 प्लेन के लिए मैं और एक क्यूब बनाता हूं, लेट मी ड्रॉ वन मोर क्यूब, या इसी क्यूब के अंदर देखिए 0 1 0 कौन सा प्लेन होगा, ओके। नाउ 0 1 0 है, तो इसके वाइस इंडाइसेस क्या हो जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल होता है इंफिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, 0 का रेसिप्रोकल होता है इंफिनिटी, ओके। सो अगेन दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. सो दिस प्लेन is cutting x axis at infinity. It means the plane is parallel to x axis, it is parallel to z axis, it is cutting y axis at 1. So y axis at 1, okay. नाउ आपका जो प्लेन होगा जो x एक्सिस को भी पैरेलल है, तो यहां से ये x एक्सिस को भी पैरेलल है एंड यहां से ये z एक्सिस को भी पैरेलल है, तो ये जो है ये आपका प्लेन हो जाएगा। दिस बिकम्स योर 0 1 0 प्लेन, 0 1 0 प्लेन। ये वाला जो प्लेन था, ये जो आगे वाला प्लेन था, दिस वाज 1 0 0 प्लेन, ओके। अब तीसरा देखते हैं 0 0 1 प्लेन। नाउ 0 0 1 प्लेन जो है, इसके वाइस इंडाइसेस क्या हो जाएंगे, इंफिनिटी इंफिनिटी 1, मतलब x एक्सिस। सो इफ आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, मैं यहां पे ये लिखता हूं, ओके। सो दिस इज 0 0 1, इसके वाइस इंडाइसेस हो जाएंगे इंफिनिटी इंफिनिटी 1। सो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ओके। सो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन x एक्सिस को इंफिनिटी पे कट कर रहा है, y एक्सिस को इंफिनिटी पे कट कर रहा है एंड z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है। सो आई कैन से दैट दिस प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट इज कटिंग z एक्सिस एट 1। सो प्लेन इज कटिंग z एक्सिस एट 1, तो z इक्वल टू 1, मतलब ये पॉइंट हुआ आपका। आई यूज अ डिफरेंट पेन नाउ, let me use a green pen, okay, and it has to be parallel to x axis. तो parallel to x axis मतलब ये लाइन हो गई which is parallel to x axis, parallel to y axis मतलब ये लाइन हो गई। तो ये जो आपका प्लेन है, ये प्लेन आपका ये हो जाएगा। सो ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन इज 0 0 1, दिस इज 0 0 1, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये प्लेन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या प्लेन्स होते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे प्लेन्स को देखते हैं जिनके दो नंबर्स 1 है, यहां पे हर एक प्लेन में एक ही 1 है और 2 जीरोस है ना। अब हम लोग ऐसे प्लेन्स देखेंगे 1 1 0 1 0 1। अच्छा, जैसे ये 1 0 0 है, वैसे ही -1 0 0 भी हो सकता है। 1 0 0 अगर जो ये आगे वाला प्लेन है, तो -1 0 0 क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक वुड बी -1 0 0? -1 वुड बी यहां से इस डायरेक्शन में, पीछे वाले डायरेक्शन में। सो वो वाला प्लेन इस प्लेन को पैरेलल होगा, बस वो पीछे वाले साइड पे होगा,
ठीक है, सो जीरो भी नहीं, इससे पीछे, सो यू हैव टू मेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओवर देयर एंड वहां पे जो प्लेन होगा दैट विल बी -1 0 0 या bar1, -1 की जगह पे हम लोग bar1 0 0 लिख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके ओके, ये ना समझ में आया तो प्लीज गो थ्रू दिस अगेन। इन केस ये समझ में आया तो नाउ यू कैन प्रोसीड अहेड इन द वीडियो। सो अब हम लोग वो उन प्लेन्स पे जाते हैं जहां पे हमारे पास दो 1 1s हो सकते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करें। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 1 0 से। ओके, नाउ 1 1 0 ये जो प्लेन है इसके वाइस इंडाइसेस क्या हो जाएंगे? सो दीज आर योर मिलर इंडाइसेस, वाइस इंडाइसेस वुड बी 1 1 इंफिनिटी। ओके, अब 1 1 इंफिनिटी ये आपका प्लेन कैसा होगा? लेट्स ट्राई टू सी दिस। ओके, ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, but it is perpendicular, it is parallel to your z axis. So this is x, y, z. Okay, so this plane is then parallel to your z axis. So if it is parallel to z axis, ये plane आपका कैसा होगा? So इस दोनों को ज्वाइन कर देता है। अच्छा, x एक्सिस से एक सीधी लाइन बनाता है which is parallel to z axis, क्योंकि हमें पता है ये प्लेन it is parallel to z axis। y axis से एक सीधी लाइन बनाता है, let's make a straight line। okay, and फिर इन दोनों को कट कर देता है। let's join these two। okay, so आपको ये दिख रहा है प्लेन जो 1 2 3 4। if you look at this plane, ये वाला जो प्लेन है ये, सो ये फेस डायगोनल और ये फेस डायगोनल को ज्वाइन करता हुआ और इन दो एजेस को ज्वाइन करता हुआ प्लेन, दिस प्लेन इज पैरेलल टू z एक्सिस। ओके, सो दिस प्लेन बिकम्स योर 1 1 0 प्लेन। ये वाला जो प्लेन है दिस बिकम्स योर 1 1 0 प्लेन। मैं वापस बताता हूं ये कैसा है 1 1 0 प्लेन। पहले तो आप इनके रेसिप्रोकल्स होगे, तो मिलर इंडाइसेस को वाइस इंडाइसेस में कन्वर्ट करोगे। नाउ कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पता है कि अच्छा ये प्लेन एक्स एक्सिस को 1 पे, वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस को ये पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस को 1 पे, वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है। नाउ इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो यू विल ड्रॉ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू जेड एक्सिस। ओके, सो इसको कनेक्ट कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस प्लेन बिकम्स योर 1 1 इंफिनिटी प्लेन। ठीक है, सॉरी 1 1 0 प्लेन, 1 1 इंफिनिटी, तो ये इसके वाइस इंडाइसेस है। और एक एग्जांपल करते हैं, लेट्स से यू हैव 1 0 1 प्लेन। नाउ 1 0 1 प्लेन, इसके जो वाइस इंडाइसेस है वो क्या हो जाएंगे? 1 इंफिनिटी 1। ओके, नाउ व्हेन आई से 1 इंफिनिटी 1, ओके, तो अब ये जो आपका प्लेन है दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ये वाला जो प्लेन है दिस प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस, बट ये x और z एक्सिस को 1 और 1 पे कट कर रहा है। x और z एक्सिस को 1 इस क्यूब के अंदर हम लोग नहीं बना सकते, ये बहुत ही क्लटर्ड हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ अनदर क्यूब नाउ। ओके, नाउ x एक्सिस को ये 1 पे कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। z एक्सिस को ये 1 पे कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। एंड इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां से जो आप लाइंस बनाओगे दीज लाइन शुड बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहां पे एक लाइन ऐसी बन जाएगी, यहां पे जो एक लाइन है वो ऐसी बन जाएगी। ठीक है, सो नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट दिस प्लेन? पहले तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, वैसे ही इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके, एंड ये अब आपका प्लेन हो जाएगा। दिस बिकम्स योर प्लेन। ओके, समझ में आ रहा है ये प्लेन कैसा है? ये इट्स जस्ट दैट आगे वाले फेस को आपने टिल्ट कर दिया है, टिल्ट कर दिया है तो ये इस पे रेस्ट कर रहा है, पीछे वाले फेस पे। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। उसी तरह से और एक प्लेन बना दे।
0 1 1. Now 0 1 1 plane बनाना होता है, just directly draw the cube over here. So first let me write this. This is 1 0 1 plane. Okay. अब हमें बनाना है 0 1 1. So पहले तो ये क्यूब बना देता है. ठीक है, ये क्यूब बना दिया. ओके, अब इसके बाद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को मार्क कर देते हैं. सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सो दिस इज जेड एक्सिस. ओके, अब हमें जो प्लेन फाइनल ये रिप्रेजेंट करना दैट इज 0 1 1 प्लेन. तो इसके वाइस इंडाइसेस हो जाएंगे इन्फिनिटी 1 1. तो ये एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस को 1 और 1 पे टच कर रहा है. दिस इज एक्स वाई एंड जेड. सो वाई को यहां पे टच कर रहा है, जेड को यहां पे टच कर रहा है. ओके, नाउ इन दो पॉइंट से बिकॉज दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप यहां से ये लाइन बनाओगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फिर अब बस अब ज्वाइन कर दो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे एंड ये वाला जो प्लेन है दिस बिकम्स योर 0 1 1 प्लेन. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. ओके, सिमिलरली अगर जो आपको 0 बार 1 प्लेन दिया हुआ है तो बार 1 मतलब -1, तो उसका y कोऑर्डिनेट 1 के जगह पे -1 होगा, z कोऑर्डिनेट 1 के जगह पे -1 होगा. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट दीज प्लेन्स. ओके, अब नाउ थर्ड इस पे जाते हैं जहां पे तीनों 1s है, 1 1 1 प्लेन. सो स्टार्ट करें 1 1 1 प्लेन. सो इसके वाइस इंडाइसेस क्या होंगे, आप इनके रेसिप्रोकल से दो 1 1 1. तो वाइस इंडाइसेस आपको ये बताता है कि प्लेन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है. सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड. ओके, सो नाउ एक्स एक्सिस को ये 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी ये 1 पे कट कर रहा है एंड जेड एक्सिस को भी ये 1 पे कट कर रहा है. ओके, तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे 1. सो दिस एंड दिस, ये हो जाएगा आपका प्लेन. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस प्लेन हैज बेसिकली 3 फेस डायगोनल्स इन इट. एक ये फेस डायगोनल हुआ, एक दूसरा ये फेस डायगोनल हुआ एंड तीसरा ये फेस डायगोनल हुआ. सो दिस बिकम्स योर 1 1 1 प्लेन. ठीक है. ओके, नाउ कई बार आपको 1 के टर्म्स में नहीं, मिरर इंडाइसेस कुड बी 2, मिरर इंडाइसेस कुड बी 3, इट कुड बी 4, इट कुड बी एनी नंबर. ओके, सो एक वो एग्जांपल करते हैं कि जहां पे मिरर इंडाइसेस जो है वो 1 के अलावा कोई और नंबर है. ओके, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ड्रॉ अनदर क्यूब नाउ. अच्छा, ये आपका क्यूब बन गया. अब लेट से हमें चाहिए प्लेन 2 0 0. ओके, ये मिरर इंडाइसेस है. इसके बेसिस पे आप वाइस इंडेक्स कैसे बनाओगे, रेसिप्रोकल्स जो हो जाएंगे दैट इज 1/2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी. सो ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को 1/2 पे कट कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस को पैरेलल है. ओके, नाउ वी नो दैट दिस कोऑर्डिनेट इज 1. तो ये वाला जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रहा है, तो मतलब यहां पे कट कर रहा होगा. सो दिस बिकम्स योर हाफ. दिस इज 1, राइट? ओके, नाउ दिस प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. तो यहां से मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस तो ऐसी लाइन बनाऊंगा and it is parallel to z axis, so I'll make a line which is parallel to z axis. I'll just complete this plane. So यहां से ये ऐसे बना दिया and यहां से ये ऐसे बना दिया. Okay, now ये हो गया आपका प्लेन. now आपको याद है हमने 1 0 0 प्लेन बनाया था. if you look at 1 0 0 प्लेन, तो 1 0 0 प्लेन ये था, ये ब्लू कलर वाला जो प्लेन है दिस वाज योर 1 0 0 प्लेन. ओके, तो यहाँ पे 1 0 0 प्लेन ये आगे वाला प्लेन है, दिस प्लेन. ओके, आई जस्ट मार्क इट
ओके, मैं इससे मार्क करता हूँ. सो दिस इज योर 100 प्लेन एंड ये वाला जो प्लेन है दैट इज 200 प्लेन. ये वाला जो प्लेन है दिस इज 200 प्लेन. Now 100 plane and 200 plane are parallel to each other. You can see that these two planes are parallel to each other. Okay. So I hope you have understood that these two planes are parallel to each other क्योंकि x coordinate ही differ कर रहा है, y और z coordinate दोनों के लिए same है. Okay? Fine. So यही होता है मिरर इंडाइसेस एंड यही होता है प्लेन्स. क्योंकि ये कहाँ पे काम आता है, जैसे ये लोग आपको कहेंगे कि all the atoms on 200 planes are removed. Now 200 plane, जैसे for example rock salt structure है. Okay, let me give you an example. Let's say you have a rock salt structure. Okay. Now when I say rock salt structure, हमें ये पता है कि rock salt structure के अंदर सारे Na+ जो होता है ये octahedral holes occupy करता है. एंड सारे Cl- जो होता है, all these Cl- ions they form FCC structure. Okay. Now if it is given to you that all atoms on 200 plane are removed. Okay. Then what will be the formula of the new compound? आपको what will be the formula find out करना है. ठीक है. सो अब ये कैसे करते हैं हम लोग. सो एक काम करेंगे, पहले तो हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो लेट्स से यू हैव AB, कंपाउंड AB that has a rock salt structure such that A is your cation, B is your anion. कैटायन है तो आपको पता ही है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कैटायन ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करता है. सो लेट्स से ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ एंड बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ. ओके. एंड बी फॉर्म्स एफसीसी स्ट्रक्चर. तो पहले तो सारे बी बना दे. एफसीसी स्ट्रक्चर में यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ये आगे आएगा 13, एक आएगा पीछे 14. ओके. सो ये सारे हो गए आपके B-. अच्छा, इसके बाद अब हमें A+ चाहिए. A+ सारे ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करता है. ऑक्टाहेड्रल होल्स कहाँ कहाँ पे होता है? H सेंटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. एंड एक ऑक्टाहेड्रल होल जो होता है इस बॉडी के सेंटर पे होता है. ओके. अब मान लो 200 प्लेन है तो हमें पता है कि 200 प्लेन ये होता है. ओके. तो यहां पे अगर जो मुझे 200 प्लेन बनाना है तो ये 200 प्लेन ये होगा ना. ओके. ओके. नाउ 200 प्लेन इज दिस जो हमने यहाँ पे बनाया है. ना इस 200 प्लेन में कौन कौन से एटम्स आप कट कर सकते हो. सो 200 प्लेन जो है, इस 200 प्लेन पे जो भी सारे एटम्स आ रहे हैं आप वी आर रिमूविंग दोज एटम्स. हम लोग वो सारे एटम्स हटा रहे हैं. सो देखिए कि कौन कौन से एटम्स हम लोग हटाएंगे यहाँ पे. सो पहले तो A+. कितने A+ निकलेंगे? एक 2 3 4 एंड ये बॉडी के सेंटर पे जो है ये 5 ये निकलेगा. सो 4 will be removed from H centers. ये एज है ना, एच के सेंटर वाला ही है. फ्रॉम H centers and 1 from body center.
सो हमने बेसिकली कितने निकाले, हाउ मेनी डिड वी रिमूव, या फिर अब कितने बचेंगे, लेट्स लुक एट दैट. सो देयरफॉर a प्लस रिमेनिंग इज इक्वल टू, सी कितने a प्लस बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8. एंड ये जो 8 है ये h के सेंटर्स पे है ना, h के सेंटर पे, हर एक h के सेंटर पे जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/4. सो दिस इज इक्वल टू 2. सो a प्लस रिमेनिंग वुड बी इक्वल टू 2. ओके, सो दीज आर a प्लस, रिमूव्ड a प्लस, एंड दीज आर a प्लस रिमेनिंग. फाइन. अब वही देखता है कि अब b माइनस, कितने b माइनस निकलेंगे, रिमूव b माइनस. ओके, नाउ b माइनस आर बेसिकली योर ग्रीन आयंस. तो 1 2 3 एंड 4. ये कॉर्नर वाले अनअफेक्टेड है, ये पीछे वाले और ये आगे वाले भी अनअफेक्टेड है. सो रिमूव b माइनस विल बी 4. ये चारों फेस सेंटर से है ना, 1 2 3 4, एंड हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है. तो रिमूव b माइनस वुड बी 2. सो आप 2 b माइनस हटा रहे हो. आपको ये पता है कि FCC के अंदर b माइनस 4 प्रेजेंट होता है. 4 में ऐसे 2 हटा दिए, सो रिमेनिंग b माइनस कितने हो जाएंगे, will be 4 minus 2 that is equal to 2. So अब आपका जो कंपाउंड बनेगा that will be A2B2 that is AB. आपका पहले भी स्ट्रक्चर ऐसा ही था ना, A4B4, 4 B माइनस थे और 4 ऑक्टाहेड्रल होल्स होता है, तो A प्लस भी 4 थे, तो दैट वाज AB. But the thing was कि initially in one unit cell you had 4 ions of B, 4 ions of A. But जब आप 2 0 0 plane से हटाते हो, तो now what you have is only 2 ions of A and 2 ions of B. So number of ions have reduced from the unit cell. Number of ions have reduced, so density will also be reduced. ये आपको पता है ये कौन सा इफेक्ट है, इक्वल अमाउंट ऑफ ए एंड बी, ये स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में जब बाहर निकलता है तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है, दिस बिकम्स योर शॉर्टकी डिफेक्ट. तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्टकी डिफेक्ट. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. ओके.